हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आपके कमेंट देख करके मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से डीपली कनेक्ट हैं और यही वो कारण है कि ये मैसेज में आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कार्ड निकलती है और मेरा कोई योगदान नहीं है, सब परमात्मा है। आप उनसे कनेक्ट है, आपको उनके सवालों के जवाब मेरी मदद से, मेरे माध्यम से मिल जाती है। और ऐसे ही ईश्वर के शरण में रहे, परमात्मा के शरण में रहे और आप हमेशा हर मुसीबत से ईश्वर आपकी रक्षा करें। तो थैंक यू सो मच। हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखते हैं कि आज के खास मैसेज क्या है और इस एनर्जी में क्या मैसेज, और लास्ट में मैं गाइडेंस भी दूंगी। थैंक यू मुझे सजेस्ट करने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था लास्ट में गाइडेंस दे, तो मैं आपको हमेशा याद रखूंगी कि मैं आपको लास्ट में गाइडेंस भी दूं। तो थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोल और पावर और इल्यूजन, तो ये एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर है ना, आपको बहुत ज़्यादा टारगेट करना इजी लग रहा था उन लोगों को एक टाइम पर। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा आसान थे, बहुत ज़्यादा नरम थे। आपको लग रहा था कि आपको दबा करके निकल जाएंगे। जैसे कि कहीं पर भीड़ होती है तो कैसे एक दूसरे के ऊपर सर पैर रख करके भीड़ आगे की तरफ बढ़ जाती है, मतलब कुचलना, हम ऐसा सोच सकते हैं। तो किसी ऐसे पर्सन को लग रहा था कि आपको है ना दबाना आसान है, आपको दबा कर निकल जाएंगे वो। आप बहुत नरम हो, आप बहुत इजी हो, आप बहुत सेंसिटिव हो और वो आपको अच्छे से हैंडल कर लेंगे। उसने पूरी तरीके से सपने देख लिए थे, उसका ये सपना था। और मुझे लगता है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं था और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट बन गए थे। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको कोई चाहिए भी नहीं। ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है बोलने के लिए, या तो यस पावर बोलती है, पैसा बोलता है, पावर बोलती है, सत्ता बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा कुंठित है। इन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी खुशखबरी या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे पल को जी रहे हैं या अपनी लाइफ में कुछ अच्छे पलों को बिता रहे हैं। किसी प्रकार का गुड न्यूज़ है या किसी प्रकार का बरकत या वृद्धि है, किसी चीज़ में तरक्की है और इस फीमेल को पता चल रहा है और ये मुंह फुला के बैठी है, या फिर ये बहुत ज़्यादा कुंठित है। वही जो पर्सन आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, उसका जो फ्यूचर है आपके लिए, जो उन्होंने बुरे सपने देखे थे वो चकनाचूर हो चुका है। आपको दबा के रखने के सपने तहस नहस हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपको बाहरी व्यक्ति की तरह उस फैमिली में ट्रीट किया था, जैसे आपका कोई माँ बाप ही नहीं है, आपका कोई सगा नहीं है, आपको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं, अभी मुझे लगता है कि आपके परमिशन के बगैर आपके लाइफ में उसकी नो एंट्री है, या फिर अभी सब कुछ उन लोगों को लग रहा है कि वो आउटसाइडर है आपकी लाइफ में। इतना चेंज हुआ है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसी शुरुआत होगी आपकी लाइफ में जहाँ पर इसके खेल उल्टे पड़ जाएंगे। आप अपनी लाइफ में हार्मनी और पीस को एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी हर बात मानने लग गया हो, या फिर आपके बच्चे आपकी बात मानने लग गया हो। कोई ऐसी एनर्जी है जिन्होंने आपके पर्सन को और आपके बच्चों को आपके खिलाफ या आपके बारे में कुछ गुमराह करने की साजिश रची थी, जो कि अभी लाड़ प्यार की एनर्जी है। तो कितना भी इन लोगों ने कंट्रोल किया, अभी देख रहे कि 3 लोग, यानी कि आप, आपके पर्सन या आपके बेबी, या फिर कैरियर में ले लीजिए या फिर रिलेशन में ले लीजिए, तो ये देख रही है कि कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों को छोड़कर आप अपनी फैमिली में खुश हो। आपकी फैमिली एक दूसरे में खुश है, कंप्लीट है, और उन लोगों को आज आउटसाइडर जैसा फील हो रहा है। इसी ऐसे फीमेल की एनर्जी है जो आपको इन्होंने देखा है दूर से, आड़ी तिरछी नज़रों से, और ये देख रहा है कि आपको हर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। या तो आपका खुद का पर्सन आप
आपको जो रिस्पेक्ट दे रहा है, इन्होंने बहुत हाथ पैर मारी थी वो रिस्पेक्ट पाने की, वो इज्जत पाने की। और ये किसी के जरिए भी हो सकता है आपकी लाइफ में आपको मिल रहा है। और ये इन्होंने शायद ये कल्पना नहीं की थी, इन्होंने ये इमेजिन नहीं किया था। किसी फीमेल को देख कर के आपको बहुत घबराहट होती थी एक टाइम पर। एक टाइम था कि जब इसको देख कर के आपका खून खौलता था, या फिर आप बहुत नर्वस फील करते थे, या फिर आप इनसिक्योर फील करते थे। अभी आप इस फीमेल को देख कर के आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अभी उस फीमेल को या फिर उस मेल को फ़र्क पड़ता है आपको देख कर के। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपने इस काबिल अपने आप को बना लिया है, आपने इस लेवल तक आप लेकर के आए हैं आप खुद को कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके सामने ठीक है भगवान दिख रहे हैं। किसी फीमेल की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा जल भून के खाक हो रही है, और ये काफ़ी बदहाली जैसी दिख रही है आपके सामने। और आपका और इसका कोई भी तुलना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका कार्ड है डिटैचमेंट का। और ये जो फीमेल है, अभी इसकी आंखों पर कहीं ना कहीं वो जो साइन है उससे उसकी आंखें चौंधिया रही है आपके साइन को देख करके, या आपकी पावर को देख करके, या फिर आपने अपने आप को जैसे संभाल के रखा है, बना लिया है अब तक, तो इन्हें वो सहन नहीं हो रहा है। और ये बहुत कुंठित है। आप आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 2-3 ऐसी फीमेल की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा कुंठित है, और ये आपके पार्टनर को कोस रही है। या तो ये मन ही मन कोस रही है, या फिर ये बोल के कोस रही है, लेकिन ये कोस रही है ज़रूर। ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है। अगर हर रीडिंग आपसे मैच करती हो तो भी मैं हो सकता है कि आपसे कुछ बातें मैच ना करे, तो प्लीज़ ओपन माइंड रहे हमेशा की तरह, और मुझे समझे, मेरी सपोर्ट करे। तो इस 2-3 फीमेल को बहुत ज़्यादा कुंठित वाली एनर्जी है। क्यों है यूनिवर्स बताएं। हाँ, ये लोग आपको बाहर निकालना चाहती थी, ये लोग आपको किक मार के निकालना चाहती थी उस फैमिली से, लेकिन अभी ये देख रही है कि आपके बच्चे आपसे बहुत लाड़ प्यार कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर के इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या फिर खोने का जो एक डर होता है अंदर में, वो उसके दिमाग में बैठ गया है कि आप एक चिड़िया जैसे, पंछी जैसे निकल जाओगे और ये हाथ मलते रह जाएगा। इन्होंने अगर आपको बहुत ज़्यादा वारंटी, गारंटेड, जो भी वर्ड है शायद मैं नहीं बोल पा रही हूँ, इन्होंने वो आपको बहुत ज़्यादा ले लिया कि आप कहीं जाओगे नहीं। तो उसको अब लग रहा है कि वो सोचता ही रह जाएगा और आप है ना चले जाओगे। तो ये बंदा या ये बंदी को ये समझ में आ गया है कि आपको इतना भी ज़्यादा हल्के में लेकर के फिर से वो दोबारा या रिस्क नहीं ले सकते आपको खोने का, या फिर आपको खो चुका है ये पर्सन, एक बार आपको खो चुका है और दोबारा वो आपको इस सिचुएशन में नहीं डालने देंगे। ये जो फीमेल है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा अचानक आपके पर्सन का दिमाग चेंज करने के बारे में सोच रही थी। इन्हें लग रहा था कि ये पर्सन आपके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन लेगा कि आपको रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ेगा। या अगर ये फीमेल है तो अचानक इतना करने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं बदनामी का शिकार होना पड़ेगा, या फिर कुछ तो आपके साथ बुरा होगा अचानक। और ये ऐसे समय का वेट कर रही थी, ये इसका ड्रीम था जो कि चकनाचूर हो चुका है। आज की एनर्जी अगर मैं फील करूँ बिना कार्ड के, तो ये सड़ रही है, ये जल रही है, जल के खाक हो रही है। ये जो भी एनर्जी है मेल फीमेल के रूप में, इन्हें, ये आपके बारे में मुझे लगता है कि ये पहले ऐसा सोच रही थी कि आप बेवकूफ़ हो। हालांकि आपको इसकी सारी छल कपट समझ में आ रही थी, लेकिन आप इसकी या तो उम्र की लिहाज कर रहे थे, ये आपसे छोटी थी या बड़ी थी, जो भी है, आप फिर भी अनदेखा कर देते थे, किसी प्रकार की लिहाज या रिस्पेक्ट कर देते। तो इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ समझ लिया था, और जो इसको फटकारते हैं, धुतकारते हैं, जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देते, उसकी ये बहुत जय जयकार करती थी या करता था। अब जाकर के आपको ये समझ में आया कि इतना करने के बावजूद भी ये आपको गया गुजरा ही समझते हैं, और जो इसको घास भी नहीं डालते, चारा भी नहीं डालते, ये उसको महान समझती हैं और उसकी गाथाएं गुणगान करती हैं। तो आप वैसे गिर तो नहीं सकते, लेकिन आप कहीं ना कहीं लापरवाह और बेपरवाह और इग्नोर करना ये सब छोड़ देंगे।
और अपने आत्मसम्मान का, अपनी चीज़ों का, अपनी फैमिली का, उसके लिए आप स्टैंड लेंगे, आप अनदेखा नहीं करेंगे और चीज़ों को हाथ से जाने नहीं देंगे ईजी। तो ये फीमेल आपके बारे में ये ध्यान दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा आप तो पहले से ही होशियार थे, बहुत स्मार्ट थे, लेकिन आप इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे कि सामने वाला शायद सुधर जाए। लेकिन आप बिल्कुल भी अब अपना टाइम गवा नहीं रहे हो, चीज़ों को नहीं गवा रहे हो और चीज़ों को सहेज कर रख रहे हैं, चीज़ों को संभाल कर रख रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। आप अपने किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी इन लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना करके भी आपने देखा आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि आपको और गया गुजरा ही समझ लिया। इसलिए आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एक तिनका भी इन लोगों पर बर्बाद हो। अगर इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, अगर ये लोग सामने से रिक्वेस्ट कर दें तो ही आप मदद करेंगे, वरना अपनी चीज़ों को, अपनी दया को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, अपने ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। जहाँ पर कोई मोल नहीं है वहाँ पर आप नहीं जाएंगे और ना ही आप कोई भी चीज़ इन लोगों पर इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और इन लोगों को ये साफ साफ फ़र्क दिखाई दे रहा है। आप जा कर के ये लोग आपको बहुत ज़्यादा अपने से सुपर से भी ऊपर समझ रहे हैं ना। बिल्कुल अभी इस फीमेल को ये रियलाइज हो रही है कि आप इससे 4 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा स्मार्ट हो। और क्या मैसेज है यूनिवर्स कार्ड देखिए। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, है ना। पास्ट में किसी पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया था और इन लोगों के सामने आपका तमाशा बन गया था। हो सकता है कि इन्होंने कभी भी आपका एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं किया हो, मैरिज सेलिब्रेट नहीं किया हो, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया हो, या कोई भी जब आपको या फिर आपको अटेंशन ना दिया हो, या फिर आप कहीं 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो आपको ज़रा भी भाव नहीं देना, आपके बगल में आके बैठना नहीं, अकेले खाना खाने के लिए छोड़ देना। जो भी सिनेरियो मुझे फील हो रहा है कि जहाँ पर आपको स्पेशल ट्रीट देना चाहिए था वहाँ पर आप बहुत तोड़े गए थे और बहुत आप हर्ट फील हुए हो। और यही वो समय है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको चुकता कर रहा है इसके हाथों से। अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है, अगर आप इतने परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, अगर ये पर्सन आपको सरेंडर कर रहा है, आपके बच्चे सरेंडर कर रहे हैं, या आपकी फैमिली बढ़ रही है, नन्हे मेहमान आ रहे हैं, या कुछ भी घर बढ़ रहा है, कुछ ऐसा चीज़ आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे आपको बहुत मेंटल पीस और सुकून और स्टेबिलिटी फील हो रही है। अगर आप 2 लोगों के बीच में किसी का किच हो रहा था वो नहीं हो रहा है तो आपको बहुत मेंटल पीस मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं आप डिजर्व करते हैं, ये आपके मेहनत का फल है, ये आपने कमाया है, इसके आप हकदार हैं, ये आपको मिलना ही था। और आप ज़रा भी अपने ऊपर ये डाउट मत करें कि आप या तो मतलबी हैं, या फिर आप लालची हैं, या फिर आप स्वार्थी हैं, क्योंकि लोगों ने आपके दिमाग में ये बोल रखा है कि आप ऐसे ऐसे हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। ये आपका हक है, ये आपने कमाया है, ये आपने इतने दिन जो इन लोगों को झेला है ये उसका फल है, आपका उस पर पूरा हक है। कोई है ना अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए आपके साथ रिश्ते अच्छे कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा भी है। वो चाहे मजबूरी में आपको रिस्पेक्ट दे या फिर प्यार में रिस्पेक्ट दे या फिर कुछ भी, जो ये पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, ये पर्सन जो अपनी फैमिली के सामने आपको इज्जत नहीं देते थे, ये पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया है। और इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये पर्सन अपनी बिहेवियर को चेंज नहीं किया तो आप उसके हाथों से निकलने में ज़रा भी दोबारा नहीं सोचोगे। आप इस पर्सन को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं और आप खुद पर काम कर रहे हैं और आपका काम दिख भी रहा है। आप मिरर में देख कर के आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, शायद आपने कुछ चेंजिंग लाए हैं अपने लुक्स में, और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो अभी तो मैं इतना ही बोलूँगी कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे। आपको खुद अपने मिरर में देख कर के आपको बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा है और ये पर्सन कहीं भी जाए, किसी से भी बातें करे, पर इस पर्सन के दिमाग में आपके ही थॉट्स घूमते रहते हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपको और लोग ना चाहने लगे या फिर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर लो,
और पहले आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस पर्सन के पीछे पड़े रहते थे कि ये पर्सन आपको देखे, आपको वैल्यू दे, आपके बारे में सोचे। लेकिन आपने सेल्फ लव करने का मतलब ये है कि आपने खुद पर इतना आपको बिलीव हो गया है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और इस सिचुएशन के साथ साथ इन सभी लोगों को आप हैंडल कर सकते हो। तब से इस पर्सन को बहुत कुछ आपके बारे में दिमाग में चलता ही रहता है। आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपको ये सारी बातें बता नहीं रहा है, लेकिन इसके दिमाग में आपको लेकर के चीज़ें चलती है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपको सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी आप इसके हाथ से निकल जाओगे, या फिर आप अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से आप जी सकते हो इस पर्सन के बिना, या इन लोगों के एहसान के बगैर आप बेहतर लाइफ जी पाओगे। आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी क्षमता है, पर्सन साफ साफ देख रहा है। कुछ दुष्ट लोगों को आपने पूरी तरीके से दुत्कारा है और इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। तो आपकी वो वाली अब इमेज नहीं रही बेचारी वाली, बिल्कुल भी नहीं। किसी चीज़ से आप है ना पीछे हटना चाहते थे, या फिर आपको लग रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके वापस चले जाए, या कहीं पहाड़ों में, कोई अनाथ आश्रम में, या फिर कहीं कुछ तो किसी की एनर्जी है कि आप ऐसा मन में कभी कभी विचार आए कि सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाए, जो भले ही टुकड़ों में जिए, या फिर जहाँ पर चाहे जैसे भी वो अपनी जीवन गुजार लेंगे पर यहाँ से चले जाए। तो आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा सताए गए थे, लेकिन अभी की एनर्जी ये है कि आपसे ये लोग सलाह ले रहे हैं, आपसे परमिशन ले रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप रूल्स करेंगे, आप छोड़ोगे नहीं, आप उस इंसान को, उस जगह को नहीं छोड़ोगे। आप अगर गए हो तो वापस आएंगे, अगर आप हैं तो किसी की मजाल नहीं कि आपको वहाँ से वो निकाल पाए, या फिर सिचुएशन आज जैसी भी हो, लेकिन आप पीछे हटने वाले में से नहीं है। अभी की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग बहुत बार ट्राई कर रहे हैं आपको पीछे धकेलने के लिए, लेकिन अभी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं लोग। यूनिवर्स बताए कि ये जो हेटर्स हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या राय रखते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आप इसकी मदद करने के लिए गुहार लगाओ, इसकी मदद के लिए गुहार लगाओ। आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन ये लोग चाहते थे कि जहाँ पर इन लोगों की आपको मदद की ज़रूरत पड़े, इन लोगों के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत पड़े। आप इसको, जैसे बुरे वक्त में हम गधे को भी माँ बाप बनाते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों ने बहुत ऐसी परिस्थिति क्रिएट की थी जहाँ पर कि आपको अलग होना पड़े, या फिर आपको अलग होकर आप कमज़ोर फील करो और इन लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ो कि भाई मेरी मदद करो, या फिर मेरे साथ रहो, या फिर मुझे जितना भी जिल करोगे कोई बात नहीं, पर मुझे अपना लो। इस तरीके की परिस्थिति की गई थी जानबूझ करके। अभी ये लोग हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इन लोगों ने ड्रीम देखा था, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि इनके सपने थे आपको दबा करके रखना, या आपके ऊपर कुचल कर आपसे आगे निकल जाना। आपको कीड़े मकोड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी किसी ने, और जेलसी की वजह से या फिर कंट्रोल करने की वजह से किसी मेल की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर। तो अभी उसके सपने चकनाचूर हो चुके हैं। इनके जो ड्रीम थे आपको बर्बाद करने के, वो चकनाचूर हो चुका है। ये अब आपको वीक नहीं कह पाएंगे, कभी भी नहीं। ये आपको वीक नहीं कह पाएंगे। आपको वो जो इसका जो भ्रम था, वो भ्रम आपने तोड़ दिया है। अभी की एनर्जी है, और ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि या तो आज आप कोई धार्मिक प्लेस पर गए थे, या फिर आप जाते हो बीच बीच में, मस्जिद है, चर्च है, मंदिर है, जो भी है आपका, आप बीच बीच में कहीं पर जाते हैं, और वहाँ जाने की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर पावर है, फेथ है, और हर बार कहीं ना कहीं आप जीत जाते हो। चाहे आपके पीठ पीछे कोई अफेयर करे, चाहे आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स करे, चाहे आपके पीठ पीछे दुनिया भर के लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर दे, लेकिन जिस भी धर्म में या जिस भी पावर में आपकी आस्था है,
वो आपको हर हाल में सर उठाकर जीने वाली जो एक ब्लेसिंग होती है, जो पावर होती है, वो आपको दिया जा रहा है। अब आपको गिल्ट में रहने की या फिर कमज़ोर समझने की कोई गलती नहीं है। यूनिवर्स खुद नहीं चाहता कि आप अपने आप को कमतर आके, वो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं और ऊपर उठाए जा रहे हो आप। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने आपको गुमराह किया था और दूसरों को सर पे चढ़ा के रखा था, इसकी पोल पट्टी आपके सामने खुल चुकी है और एक समय ऐसा आएगा कि आपको हंसी आएगी, क्योंकि ये आपके सामने या तो ये पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं रहने वाला, या फिर इस पर्सन ने जिसको सर पे चढ़ा के रखा था फैमिली की कोई मेल फीमेल है। आपके सामने जीरो पर वो होने वाले हैं, जीरो पर जाने वाले। आपको हंसी होगी, आपको जरा भी घबराहट या आपको डर या आपको फील होगा कि मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं, मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उस एनर्जी में जाओगे कि आपको अपनी पावर का आभास होगा। और ये लोग झिंगुर जैसे बिल्कुल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उस एनर्जी में जाओगे और वो पावर आपके रास्ते में है। तो ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता है और ये पर्सन पब्लिक में अपनी इमेज को साफ करने के लिए एक बड़ी रकम या कुछ बड़ा एक्शन आपके लिए लेना चाहता है, और आप पास्ट की बातों को खरीदने के बजाय आप उस मौके का फ़ायदा उठा लें। मैं यही चाहती हूँ और इसमें आपका ही भला होगा, चाहे वो अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए आपका अच्छा करे या फिर वो सच में अब अच्छा बनना चाहता है, इसके लिए वो अच्छा कर रहा है, लेकिन अच्छा आपका ही होगा। अगर आप पास्ट की बात को बार बार खरीदेंगे तो हो सकता है कि ये मेल या फीमेल वो सारी चीज़ें दूसरों पर लुटाए या कहीं और खर्च करे, बर्बाद करे। तो आप अपना मुंह बंद रखें और अपना जो आपको मिल रहा है सामने से उस पर अपना हक रखें। वो आपका है और आपका उस पर हक है, आप मालिकाना हक रखते हैं। तो अगर जो चीज़ें साक्षात लक्ष्मी आपके जीवन में आ रही है तो दोनों हाथों से वेलकम करें। ये कुछ भी चीज़ें हो सकती है, फेवर हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, अटेंशन, प्यार, कुछ भी। आप दोनों हाथ खड़े करके उसको वेलकम करें और एक्सेप्ट करें। इसमें आपका ही बेहतरीन दिख रहा है मुझे कि जो भी होने को जा रहा है ये आपको कोई जैकपॉट मिल रहा है, और शायद आप पास्ट में बहुत आपने कीमत चुकाई है और ये आपको मिलना बहुत ज़रूरी था। तो अगर कुछ मिल रहा है तो उस पर डाउट ना करें, कन्फ्लिक्ट में ना जाए, बल्कि उसे एक्सेप्ट करें। कुछ ऐसे ड्रीम आपने देखे थे, कुछ ऐसे सपने आपने देखे थे जो बचपन की ख्वाहिश थी कि आपको ये करना है, वो करना है। शायद आप कुछ लोगों की पूरी हो गई और कुछ लोगों की पूरी नहीं हुई। तो ऐसा कुछ आपके हाथों से होगा जिसमें कहीं ना कहीं आपके डिजायर पूरे होंगे, या तो आप खुद उस सपने को पूरे करेंगे या आपके हाथों, आपके बेबी के हाथों से वो सपने साकार होंगे। कुछ तो कनेक्शन है जिसमें पास्ट का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो भी ड्रीम को लेकर के। या तो आपने कुछ सपने देखे थे वो पूरे हो रहे, और आपके सपने पूरे होते हुए देख करके किसी सन की पर्सन की मदर फिगर है, या आपके खुद की भी कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है आपके आसपास फैमिली की, जो बहुत ज़्यादा जेलस है आपके सपने पूरे होते हुए देख करके, और ये पागल हो रही है बिल्कुल भी। यही वो पर्सन है जिसने आपके रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए थे कि बने बनाए काम बिगाड़ने के लिए इन्होंने बहुत बहाने बनाए, फिर इन्होंने जितने हाथ पैर मारने थे वो सब किए कि आपका बना बनाया काम बिगड़ जाए। ये आपके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए थे, उसमें से कहीं ना कहीं इसकी मेहरबानी थी कि आपने इतने चैलेंजेस को फेस किया अपनी लाइफ में। किसी की लाइफ में यहाँ पर लव ट्रायंगल है, तो क्या होगा यूनिवर्स आगे बताएं। इसकी मुझे लगता है कि ये जो लव ट्रायंगल है यहाँ पर आपकी जीत होगी, क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपको, मैंने जैसे बोला था कि इन लोगों को आप मायने नहीं दोगे, इन लोगों को आप घास में नहीं डालोगे। आप इतने ज़्यादा अपने थॉट्स को लेकर के स्ट्रॉन्ग और क्लियर बन जाएंगे, आप इन लोगों को घास में नहीं डालेंगे और आपके फेवर में चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर अफेयर ख़त्म हो करके कहीं ना कहीं आपको या तो बेबी होंगे, या ये पर्सन
के सामने दो राय आप रखेंगे कि या तो उसको चुने या अपनी फैमिली को चुने, और ये पर्सन आपको चुनेगा, आपके बच्चों को, आपके बेबी को चुनेगा। मेल फीमेल जो भी है, ये किसी खास के लिए मैसेज था। करती हूँ कि ईश्वर आपके जीवन में सच्चा प्रेम दे और खुशहाल लाइफ। कुछ लोग मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए आप कुछ स्टैंड लोगे। अगर ये पर्सन इन फ्यूचर आपकी बात को हल्के में लेता है, अगर ये पास्ट की गलती दोहराता है, तो इस पर्सन को मुझे लगता है कि कोई फुटपाथ पर ला दूंगी, ऐसी किसी की एनर्जी या वाइब उसे कह रही है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर है कि अगर उस पर्सन ने आपको नहीं चुना, या तो उसको कर्मा फुटपाथ पर ला देगी या फिर आप उसको सड़क पर ला दोगे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए, और या फिर ये आपको रिझाने के लिए, मनाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए कुछ आपके फेवर में चीज़ें करेंगे जो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। या कुछ ऐसा न्यूज जो आपके हेटर्स को बिल में डुबकी मारने के लिए मजबूर करने वाले हैं। किसी को आपके बारे में कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, या तो आपका ऐसा कोई बदला हुआ बिहेवियर, या ऐसा कोई गुड न्यूज जिसमें आपके हेटर्स को आपसे आई कांटेक्ट करने में शर्म आएगी और ये लोग अपने व्हील में दुबक जाएंगे। कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का एडिक्शन है, और इस पर्सन को गिल्ट होने के बजाय, शर्मिंदगी फील होने के बजाय, ये पर्सन अपने आप को बहुत सहनसा समझता है या समझती है। तो ऐसे किसी पर्सन को अब लगता है कि आप दब के नहीं रहोगे, अब आप दबा के रखोगे, है ना। आप उसके कंट्रोल में ऐसे नहीं हो कि आप तुम दबा के रहोगे, वो जैसे जैसे कहेगा आप वैसे करोगे, नहीं। उस पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ ज्यादती की तो सेम टू सेम वैसा ही ट्रीटमेंट आप उसके साथ करने लगोगे। तो इस पर्सन को पूरी तरीके से इसका दिमाग जो है वो क्लियर हो चुका है कि ये जैसे आपको ट्रीट करेंगे, आप ना ही ऊपर ना ही नीचे, ज़्यादा कम नहीं, बिल्कुल सेम वही ट्रीटमेंट इस पर्सन को करोगे। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा बिहेव करेगा, उसके साथ आप वैसा ही ट्रीट करोगे। आपकी सीधा सा फंडा है ये। आपके हेटर्स या इस पर्सन को लगता है कि आप उसकी जरा भी परवाह नहीं करते, और इस वजह से वो बहुत सारी मुसीबतों में फंसते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों ने आपके फैमिली के प्रति गंदी नज़र रखी है, आपके बच्चों के बारे में गंदी नज़र रखी है, मतलब है कि उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, हार्म करने के लिए, या आपके बारे में भड़काने के लिए, है ना, मन में जहर फैलाने के लिए, आपके बच्चों को या आपके पार्टनर को आपसे अलग करने के लिए जो भी इन्होंने चाल चली थी, ये खुद उस ट्रैप में फंस रहे हैं। और इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है किसी पर्सन को कि आप रत्ती भर भी इसकी परवाह नहीं करते, फिक्र नहीं करते। तुमको जो करना है तुम करो, तुमको भाड़ में जाना है तो भाड़ में जाओ। ऐसे आपकी एनर्जी है जिन्होंने आपके बच्चों को आपके खिलाफ जाने के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो हार गए। ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी जीता था, उन्हें लगता था कि लोग तभी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे जब वो ज़्यादा फेंकेंगे, ज़्यादा शो ऑफ करेंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी औरत अपने घर को दिखाने के लिए, मुझे लगता है कि आपके मुंह पर किसी ने दरवाज़ा बंद किया है, खिड़की बंद किया है, या आपको दिखा करके ये दिखाया कि मेरे पास ये है, वो है, जो भी है, आप समझ जाओगे। आपके मुंह पर इन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, या फिर आपके मुंह पर इन्होंने कहा है कि, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे ये इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि किसी ने यहाँ पर किसी को कहा है कि सोना पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है, या ऐसे घर में रहने की तुम्हारी औकात नहीं है, या तुम मेरे जैसे 7 जन्मों में भी नहीं कर पाओगे, या मेरे जैसे पार्टनर तुमको कभी नहीं मिलेगा, तुमको कोई पूछेगा भी नहीं। तो यहाँ पर किसी को ऐसा ट्रीट किया था किसी पर्सन ने। तो मैं आपके लिए मैसेज देना चाहती हूँ, यूनिवर्स गाइड करें। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका रिलीजियस डिफरेंट हो, इस पर्सन के साथ आपका नेचर, आपकी उम्र कुछ डिफरेंट है, और अभी इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको समझा नहीं, और उन्होंने आपको गलत समझा, और इस वजह से
आज वो जो पर्सन है बिखर चुका है, उसके बुरे सपने बिखर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपको समझा ही नहीं था। उन्होंने हवा में बातें करते करते उन्होंने आपको भी बिल्कुल वैसे ही हल्के में ले लिया था, जो रीज़न है कि आज उस पर्सन पर आप भारी पड़ रहे हैं। और इतना भारी शायद उस पर कोई पड़ा नहीं था, उसको किसी ऐसे इतना भारी पड़ेगा, किसी से पाला नहीं पड़ा था उसका। तो इस पर्सन को लगता है कि आप ज़रा भी इस पर्सन से डरते नहीं हैं, और ना ही इसकी धमकी से डरते हैं, और ना ही इसके शो ऑफ करने से आप इनसिक्योर फील करते हैं, बल्कि ये पर्सन अब आपके ऐसे बिहेवियर से इनसिक्योर फील कर रहा है। किसी ऐसे पर्सन को अब लगता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन है वो बहुत बुरी है। हो सकता है यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन ने, वो खुद बर्बाद है लेकिन लोगों को भी उन्होंने बर्बाद किए हैं। अगर वो खुद जुआ खेलता है या किसी भी प्रकार का इसको एडिक्शन है, गैम्बलिंग का, ड्रिंकिंग का, अब्यूज़ करने का, लोगों का घर तोड़ने का, लोगों के सामने बहुत शो ऑफ करने का, लोगों को सीधे साधे लोगों को इंसल्ट अपमानित करके खुद को शहंशाह पावरफुल दिखाने का, तो इन्होंने अपने जीवन में लोगों को सुधारने के बजाय बहुत लोगों को अपने जैसा बनाया है। तो इस पर्सन ने जो कुछ भी इसको मौका मिला था अपनी कर्मा सुधारने के लिए, लोगों को सही राह दिखाने के लिए, इन्होंने कई लोगों का घर तोड़ा है और कई लोगों को बहुत बुरी चीज़ें इन्होंने करवाई है। जो पाप का जो भागीदारी है वो सामने वाला भी और ये भी दोनों बन जाए। इन्होंने सुधारने के बजाय बहुत सारे लोगों को ड्रिंक करना सिखाया है, इन्होंने चोरी करना सिखाया है, इन्होंने आउटसाइड जाना सिखाया, इन्होंने बहुत गलत गलत कर्म किए हैं जिसमें सिर्फ आप ही विक्टिम नहीं हो। इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने जैसा बनाया है ताकि उन लोगों को ये मसीहा जैसा ट्रीट करे इसको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आने वाले समय में आपके तरफ से मुझे लगता है कि अगर आप IVF या IVF कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो वो सक्सेस रहेगी। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी के लिए बेबी प्लानिंग करने के समय करने का जो समय है वो परफेक्ट है, आप तैयारी कर सकते हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। कोई आपको है ना बिल्कुल भी खुश नहीं था कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये आपके बुराई को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने लाना चाहता था, खास करके वो ऐसी महिला जो आप दो लोगों के बीच में इंटरफेयर करती है। इन्होंने बहुत स्मार्टली आपके अच्छे पहलू को बुरा बना करके, ताकि लोग इसको अहमियत दे, इसको भाव दे, ताकि लोगों के सामने ये एंजल दिखे और आप विलन दिखो। ये जानबूझकर इसका मोटिव ऐसा था कि आपको विलन दिखाना। यस, इन्होंने एक बात की चार बात लगा करके लोगों के सामने आपको विलन बनाने की कोशिश की थी, और ये बात छुपा के रखी थी कि किसी को इसकी जो भनक है ना लगे कि ये सब किया धरा इसका है। लेकिन इस फीमेल को ये पता नहीं है कि ऊपर वाला सब देखता है। जिन जिन लोगों ने आपके सच्चे, आपके नरम दिल पर पत्थर जैसा पत्थर मारा, मानो कि आपके दिल के ऊपर पत्थर मारा, आपकी पत्थर मारकर कीचड़ उछाला इन लोगों ने, ये सारे लोग देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इन लोगों के बिना फल फूल रहे हो, और आपको ज़रूरत भी नहीं है इन लोगों की। अपनी खुशियों में इन लोगों को शरीक करने की कोई मजबूरी नहीं है आपकी। अब मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ। कोई आप पर बहुत ज़्यादा निगरानी रख रहा है। आप किससे बातें करते हो, कब खाना खाते हो, कब बाहर जाते हो, किससे बातें करते हो, क्या बातें करते हो, हर चीज़ पर उसकी नज़र है। यहाँ तक कि आपके पार्टनर आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, क्या बातें करते हैं, इसको वो भी जानना है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप जितना परेशान होंगे इसको दिखाई देगा कि इसके इस बिहेवियर के वजह से आप हर्ट होते हो,
या फिर आप दो लोगों के बीच में कोई मेल या फीमेल आकर के अगर आप घूमने जाते हो तो ये बीच में बैठ जाती है, अगर आप खाना खाने जाते हो तो ये बीच में आ जाती है, या फिर आपकी प्राइवेसी की वाट लगा दी है, चाहे वर्किंग प्लेस पे हो या रिश्तों में या घर की जो भी बातें हैं। आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, आप वरी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा वीक दिखेंगे इन लोगों को, और यहीं पर आपको ये नहीं करना है। आपको बहुत ही स्मार्टली इसे फटकार लगानी है, बहुत ही इसके मुंह पर आपको बोलना है कि आप अपने तरीके से हैंडल कर ले इसको। मुझे लगता है कि कोई ऐसी फीमेल है जो बार बार आपके घर में आ जाती है, या फिर आपके पर्सन के सामने, आपके स्पाउस के सामने बहुत ज़्यादा जो भी आप बोल सकते हैं इंटरफेयर करती है, या फिर अपने होने का एहसास दिलाती है। आप इससे परेशान हो रहे हो, आप चिढ़ रहे हो, तो ये वो समय है जहाँ पर आप इसकी हद दिखा सकते हैं। आप इसको कटाक्ष कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर आप इसे कुछ भी बोले लेकिन इसके सामने रोना या मजबूरी दिखाना बंद कर दे। लोगों ने ये उम्मीदें की थी, कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा करने की। वो आज का दिन मुझे लगता है कि कोई है ना आपके बारे में ये सोच रहा था कि ये पर्सन आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, बहस करेंगे। किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने के बारे में सोचा था, या कोई ताक में बैठा था या बैठी थी कि आज आपके घर में किसी प्रकार का झगड़ा होगा, या लड़ाई झगड़े होंगे, या बहस होंगे, या आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट होंगे। कोई ताक में बैठी थी, लेकिन उसे सामने से किसी प्रकार की पॉजिटिव वाइब दिखाई दी और इनके इरादे पर पानी फेरा गया। आपके लिए गाइडेंस क्या है? ऐसे लोगों से स्पेस बना है, जरा भी नरमी या संकोच ना करें ऐसे लोगों से स्पेस बनाने में। आप अगर दूर रहते हैं तो मन में बिल्कुल मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जितना आप इन लोगों से दूरी बना के रखेंगे उतनी आपकी इज्जत करेंगे। इज्जत करे या ना करे, आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाओगे। आपको किसी से तो स्पेस लेने की, दूरी बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आपने किसी प्रकार का स्टेटस डाला है और बहुत सारे लोग उस स्टेटस को देख रहे हैं, या फिर आपके फैमिली के किसी की फ़ोटो देख रहे हैं और आप उस फोटो में आपने किसी प्रकार का स्टेटस लगाया है, कोट लगाया है, तो बहुत ही ज़्यादा क्लासिक और डिसेंट लोगों को आप देख रहे हो, ये उस कोट से लग रहे हो। लोग इन दिनों बहुत ज़्यादा आपसे इनसिक्योर हैं। रीज़न ये है कि आप बहुत सारे लोगों से दूरी बना के रख रहे हो, और आपको पता चल गया है कि कौन आपके लाइफ में ताका झाकी करते हैं और कौन आपकी लाइफ में आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं। और यही वो रीज़न है कि आप बहुत सारे लोगों से स्पेस बनाकर रह रहे हो। आपको आने वाले समय में कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अपने टाइम को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। आपके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने वाला है, शायद आप जिसका वेट कर रहे थे, पर्सन का, या किसी काम का, या किसी बॉस का, या काम को रिलेटेड कोई मैसेज या कॉल आने वाला है जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। आपके हेटर्स ने जिस ड्रामे का वेट किया था, पूरी प्लानिंग कर दी थी कि आज के दिन आपके घर में ड्रामा होगा, या आज के दिन आप सैड रहोगे, आप रोओगे, या किसी प्रकार का आप मेंटल टॉर्चर फील करोगे, किसी प्रकार का आप बहुत लो एनर्जी में जाएंगे। किसी ने पूरा प्लान किया था और उसकी ऐसी की तैसी हो गई, उसके इरादों पर पानी फिर गए। इन लोगों का भ्रम टूट गया है। किसी पर्सन के साथ आपका रियूनियन है, तो कोई मेल आपको देख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो दोनों पैर से दौड़े हुए आपके पास आ रहा है, या फिर यह पर्सन अगर नो कांटेक्ट में रहता है तो ये इसे आपकी ड्रीम आ रही है और ये पूरी तरीके से रियूनियन करने के लिए बेताब है। और शायद आपने इस पर्सन से दूरी बनाई है, या बहुत सारे ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं जिससे आपने स्पेस बनाई है, और ये लोग आपके साथ रियूनियन करने के लिए बेताब है। किसी का आपको कॉल आ सकता है, और फ़ोन पर नज़र रखें या उस कॉल को अवॉइड मत करें। आपका यही होना चाहिए कि आपसे अब कोई गलती ना हो, आपके हेटर्स को कोई भी मौका ना मिले आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। हालांकि इन लोगों के इरादे पर पानी फिर चुका है। आपके हेटर्स को मेंटली टॉर्चर फील करा रहे हो आप जाने अनजाने में।
ये लोग आपके जैसे बनने के लिए ड्रीम देखते हैं, आपकी जगह लेने के सपने देखते हैं। आपकी मॉम आपको याद कर रही है, या किसी फीमेल मदर फिगर को कुछ ना कुछ आपकी अहमियत समझ में आ रही है। शायद इन्होंने आपको हमेशा इग्नोर किया था, लेकिन ये जब घर में अकेली रहती है और लोग इसको बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, तब ये आपको याद करती है। या फिर अगर इसको अच्छे से भी ट्रीट करते हैं तो किसी के केस में आपकी मॉम आपको बहुत मिस कर रही है, या तो आपको अपनी मॉम को लेकर के किसी प्रकार की चिंता है और आप उसको बहुत प्यार करना चाहते हैं, या फिर पैसे से मदद करना चाहते हैं, या फिर आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। और इसकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आपको ये होगी कि आप अपने लाइफ में वो चीज़ें हासिल करेंगे जो पाने की आपने उम्मीदें छोड़ दी थी, जिस पर आपको कोई होप नहीं था, वो काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। ईगो का कार्ड है, कहीं ना कहीं किसी ने किसी का अब ईगो आप पर कोई असर नहीं करता। वो आपको ईगो दिखाता है, उसे लगता है कि उससे ज़्यादा ईगो आपके पास है। ये टाइम है अपने आप को हील करने के लिए, ये टाइम है एक्शन लेने के लिए। अगर आपको किसी प्रकार का फ़ोन कॉल्स इनविटेशन या किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी काम कोई भी चीज़ आपके पास आती है, तो बहुत स्पीड से उसे रिसीव करें और अपनी लाइफ में एंजॉय करें और उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, उस चीज़ को रिसीव करें। ये आपका गुड लक है और ये आपको आपके पास आना चाहता है कोई चीज़, और उसे पूरे दिल से पूरी शिद्दत से उसे अपना लें।